आज हम लोग का जो है आज का टॉपिक है उसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक्स, परावैद्युत। इसके कई नाम हैं, जैसे देखिए परावैद्युत भी कहते हैं अथवा वैद्युत रोधी भी कहते हैं, या इसी को अचालक कहते हैं, या इसी को कुचालक कहते हैं। परावैद्युत को इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटर, या इसी को बोलते हैं वाइड कंडक्टर। होता क्या है आप जानते हैं, मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक होता है चालक और एक होता है कुचालक। चालक का मतलब वे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश वाहक जो है पर्याप्त मात्रा में होते हैं और धारा का प्रवाह तेजी से होता है, उसे चालक कहते हैं। जैसे आप जानते हैं तांबा है, सिल्वर है, लोहा है, एल्यूमिनियम है इत्यादि। लेकिन हम लोग को पढ़ना है कुचालक, परावैद्युत। क्या होते हैं वे पदार्थ जिसमें आवेश वाहक लगभग नगण्य संख्या में पाए जाते हैं तथा उसमें धारा प्रवाह नहीं होता है, परावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे रबर जानते हैं, कांच भी देखे हैं, कांच होता है, कागज है, अभ्रक है, एवोनाइट है। एवोनाइट जो स्विच बना होता है वो एवोनाइट का बना होता है। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना डिटेल में कि डाई इलेक्ट्रिक्स क्या है, कई प्रकार के होते हैं, इनका यूज क्या है, इनका प्रयोग कहां पे करते हैं, इससे हमको क्या, इसका उपयोग क्या है, इसका फायदा हमें क्या मिलता है दैनिक जीवन में, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक के प्रकार देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत के प्रकार, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। परावैद्युत के दो प्रकार होते हैं, दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। पहले का नाम है अध्रुवी परावैद्युत और दूसरे का नाम है ध्रुवीय परावैद्युत। नॉन पोलर और पोलर होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। अध्रुवी परावैद्युत नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं में धन आवेश तथा ऋण आवेश के केंद्र संपाती होते हैं। इनके अणुओं में कोई परिणामी एवं अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है, जैसे N2, H2, O2, CO2। ये जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें डाइलेक्ट्रिक्स हैं तो इसमें जरा ध्यान देना है आपको। क्या है, क्या ऐसा चीज है इसमें कि ये नॉन पोलर हो गए हैं। इसमें एक शब्द आया है, याद देखिए, कि जिनके अणुओं में धन आवेश तथा ऋण आवेश के केंद्र संपाती होते हैं। इसका मीनिंग समझिए क्या होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, जैसे O2। तो O2 जब बनता है तो ऐसे ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन ये है, एक एटम, दो एटम से बनकर मिलकर के बनता है एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इसमें आप जानते हैं इसके सेंटर पर प्लस होता है, सेंटर पर प्लस होता है, और ये मिलाने वाली दोनों रेखाओं को, ये दोनों जो है सेंटरों को मिलाने वाली ये रेखा है। ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। ये प्लस है, इसका प्लस जो आवेश है उसका केंद्र यहां पर है, प्लस इसका यहां पे है, और दोनों का द्रव्यमान केंद्र मिलाया जाए, निकाला जाए तो कहां आएगा, इसके सेंटर में कहीं यहां आएगा प्लस। इन दोनों अणुओं का, इन दोनों मॉलिक्यूल्स का, दोनों का जो है निकाला जाए, अगर द्रव्यमान केंद्र, किसका द्रव्यमान केंद्र, धन आवेश का द्रव्यमान केंद्र। ये पहला वाला जो ऑक्सीजन है, फर्स्ट वाला, इधर फर्स्ट है इधर सेकंड है, तो फर्स्ट का द्रव्यमान केंद्र धन का कहां होगा, सेंटर में। दूसरे का धन जानते हैं आप कहां होता है, नाभिक में होता है, नाभिक पे सेंटर होगा, और दोनों सेंटर को एक में मिला हुआ है। दोनों सेंटरों का, इसका और इसका निकाला जाए द्रव्यमान केंद्र तो कहां आएगा, दोनों के बिल्कुल सेंटर में हमने यहां पे बना दिया। ऋण आवेश आप जानते हैं, इसे माइनस माइनस इसमें घूमते रहते हैं। और आपको ये भी बताया गया है कि अगर कोई चार्ज हो गोला में, उसके सरफेस पे हो चार्ज, तो माना जाता है कि उसका टोटल द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, उसके केंद्र पर। तो इसका माइनस भी यही माना जाएगा, इस केंद्र पे होगा, इस केंद्र पर होगा। अब माइनस और माइनस, इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र निकाला जाए तो दोनों का द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल सेंटर में, दोनों अणुओं को केंद्र के मिलाने वाली रेखा के सेंटर में होगा। और प्लस भी यहीं पर, माइनस भी यहीं पर। और आपको बताया गया है वैद्युत द्विध्रुव, याद करिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम। वैद्युत द्विध्रुव परिमाण में समान,
परंतु विपरीत आवेश अल्पतम दूरी पर रखे हों तो इस तरह की संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और एक वर्ड आया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर बताया गया था Q इंटू 2L। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये आप पहले से जानते हैं। तो ये बताइए, ये जो है हमारा जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट बिल्कुल सेंटर का पॉइंट, ये द्रव्यमान केंद्र है, फाइनली द्रव्यमान केंद्र O2 का द्रव्यमान केंद्र। तो O2 के द्रव्यमान केंद्र, O2 के दो द्रव्यमान केंद्र, किसका किसका, धन आवेश का भी और ऋण आवेश का भी, दोनों एक ही पॉइंट पर, जिनके अणुओं में धन आवेश तथा ऋण आवेश के केंद्र संपाती होते हैं। धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र बिल्कुल यहाँ पे, हमने आपको यहाँ पर इसलिए दिखाया कि यहाँ पर बार बार बनाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया। दोनों का द्रव्यमान केंद्र एक ही संपाती होगा, एक ही पॉइंट पर होगा। तो माइनस और प्लस के बीच में जब दूरी रहेगी ही नहीं तो P बराबर आवेश तो है लेकिन बीच की दूरी क्या है, 0। तो इसलिए लिखा गया इसमें, इनके अणुओं में कोई परिणामी एवं अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। ऐसे जो है डाइलेक्ट्रिक को बोलते हैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। अब थोड़ा सा और ध्यान दिए, एक फिगर और बना रहे हैं हम। जब इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र में जब रखेंगे तो इसको हम ऐसे बना रहे हैं फिगर को, ये हमारा O2 है, O2। जब हम इसमें रखेंगे ऐसे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और तो ये बताइए, इधर प्लस रहा होगा इधर माइनस रहा होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होगी। कोई प्लेट इधर प्लस का रहा होगा इधर माइनस का रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब रखेंगे तो धन आवेश बिल्कुल यहाँ पे था ऐसे, तो ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस और प्लस के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। तो ये दोनों के दोनों थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएंगे, द्रव्यमान केंद्र से थोड़ा सा इधर शिफ्ट होंगे और थोड़ा सा इधर शिफ्ट होंगे। तो इनका द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल सेंटर में न होकर के प्लस थोड़ा सा इधर आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। कब, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब E इक्वल टू क्या है, 0, और यहां पर E इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर E की वैल्यू 0 नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सटर्नल लगा हुआ है, एक्सटर्नल मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। उस स्थिति में जो धन आवेश बिल्कुल सेंटर पे था वो थोड़ा सा खसक के आगे चला गया। क्यों, इसलिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां से इलेक्ट्रिक लाइन निकलती है वहां प्लस रहा होगा, आज जब जाती है वो क्या होता है, माइनस। तो प्लस वाले ने धक्का लगाया, माइनस वाले ने खींचा, तो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया। इसलिए धन आवेश का धन जो केंद्र था सेंटर में वो खसक करके यहां पे आ गया। माइनस की बात करें, माइनस वाला जो है ऐसे समझिए कि इसके माइनस ऐसे ऐसे घूमते हैं, कभी ऐसे भी घूम जाते हैं, इस तरह से घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे। तो माइनस वाला जब घूम रहा है तो माइनस वाला भी थोड़ा सा क्या होगा, प्लस क्या करेगा, इसको खींचेगा। अब माइनस प्लेट इधर रहा होगा, उसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ये सेंटर में ना होकर के ये भी थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, ऐसे इधर आ जाएगा, और इनके बीच में एक डिस्टेंस आ जाएगा जिसको बोलते हैं 2L। अब इस नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब इसके अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जनरेट हो जाता है। और ये जनरेट जब होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P इज नॉट इक्वल टू 0, यह 0 नहीं होता है। और जब ये जनरेट हो जाता है तो इस डाई इलेक्ट्रिक्स का हम वैद्युत क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं हम अगले आर्टिकल में बताते हैं। आपको केवल ये जानना है कि नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है। नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स को अगर वैद्युत क्षेत्र में न रखें तो उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, और जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तब उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं, ये था अध्रुवी परावैद्युत, अब आता है ध्रुवी परावैद्युत। तो ध्रुवी परावैद्युत क्या होता है उसके बारे में हम बता रहे हैं। ध्रुवी परावैद्युत, पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है देखिए। ध्रुवी परावैद्युत पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं में
धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। इनके अणुओं में परिणामी एवं अस्थाई द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जैसे NaCl, HCl, H2O, NH3 इत्यादि। इसको थोड़ा सा आप फिगर से समझिए, फिगर बना के समझाते हैं आपको कैसे होता है। इसको नोट कर लें और फिर हम इसको समझा रहे हैं। देखिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लिए होंगे। जैसे NaCl, NaCl आप जानते हैं Na पर प्लस और Cl पर माइनस। तो Na का हमने डायग्राम बनाया और ऐसे Cl का डायग्राम बनाया। ये Cl है और ये Na है, इसको Na कर दे रहे हैं, इसको Cl। तो इसका जो प्लस पॉइंट है इसके एक सेंटर पे होगा यहां पर प्लस, और इसका माइनस का होगा इसके सेंटर पर माइनस। अब प्लस और माइनस के बीच में जितना प्लस है उतना ही परिमाण में समान है, परंतु विपरीत आवेश हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ है, इसको कितना मानते हैं हम लोग, 2L। तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा P बराबर Q इंटू 2L। तो इसलिए इसे बोलते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। ये ऑलरेडी इन डाई इलेक्ट्रिक्स की विशेषता होती है, इनके अंदर अपना खुद का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पहले से होता है। पहले से मतलब ये वैद्युत क्षेत्र में रखे हों या न रखे हों, इनके बीच में हमेशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और इसकी डायरेक्शन P की जो है कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो P बराबर Q इंटू 2L, क्रॉस नहीं बल्कि वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, ऐसे डॉट लिखेंगे। अब क्या ध्यान देना है आपको, ये इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, वैद्युत द्विध्रुव की निगेटिव से किधर होती है, पॉजिटिव की ओर होती है, ऐसे होती है, निगेटिव से निगेटिव है, पॉजिटिव है। लेकिन एक एग्जाम्पल हम जब वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा रहे थे तो एग्जाम्पल दिए थे NaCl का और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताए थे वहां पे। तो अगर नमक NaCl है, अगर एक डब्बे में नमक रखा गया है तो उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, तो मैं कहा था कितना होता है, 0 होता है। क्यों होता है जी, एक NaCl की वैल्यू इतनी होगी, लेकिन ज्यादा मात्रा में जब रख देंगे तो उसमें नमक के बहुत मिलियन बिलियन जो है मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ऐसे ऐसे, और किसी का डायरेक्शन इधर होगा, किसी का डायरेक्शन इधर होगा, किसी का डायरेक्शन इधर होगा, किसी का ऊपर होगा, किसी का अंदर होगा। इस तरह से उसका परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अगर प्रश्न पूछ दे कि नमक के डब्बे में रखे हुए नमक का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं, तो डब्बे में रखा हुआ नमक का टोटल कुल परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। अब हमें यह देखना है इन डाइलेक्ट्रिक्स का उपयोग क्या है, हम करते क्या है, हम पढ़ रहे हैं क्या, वैद्युत संधारित्र इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं। इसके अंदर इस डाइलेक्ट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, एक परावैद्युत की जरूरत क्यों पड़ी। हम पढ़े हैं परावैद्युतांक के चालक के लिए इंफिनिटी, कुचालक के लिए एक से बड़ा, वायु या निर्वात के लिए एक, वही परावैद्युत से बना है परावैद्युतांक। डाई इलेक्ट्रिक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है उसको हम आपको बता रहे हैं। देखिए, कंडक्टर चालक, जब हम चालक और इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बारे में बारी बारी से अध्ययन कर रहे हैं। किसके अंदर, देखिए, जब किसी चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र E1 में रखते हैं तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करके इस प्रकार समायोजित हो जाते हैं कि
बाह्य क्षेत्र के ठीक बराबर व विपरीत दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र E2 उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण चालक के अंदर प्रभावी वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। यानी इस लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो और इसके अंदर अगर हम किसी चालक को रख दें ऐसे, तो इस चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है और वैद्युत क्षेत्र इधर जाने का मतलब हुआ इधर प्लस होगा, इधर क्या होगा माइनस। लेकिन इस चालक के एक सिरे पर क्या होगा, प्रेरण जानते हैं ना, प्रेरण बताए हैं, इंडक्शन, एक सिरे पर नेगेटिव हो जाएगा और एक सिरे पर पॉजिटिव हो जाएगा। इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उसी के बराबर ठीक विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, और नेट इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाता है। तो ये आपको याद करना है, जानना है। इसको हम फिगर हम कायदे से बना देना है, आप समझ लीजिए। इसको ऐसे समझिए, हमारे पास ऐसे एक चालक है, ऐसे कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ऐसे ये है कंडक्टर, और हमने लगाया इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E1। इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये है तो आप जानते हैं कहां से शुरू होगा, कहीं इधर प्लस रहा होगा, इधर क्या जा रहा है, इधर क्या रहा होगा, माइनस रहा होगा, प्लेट रही होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। हमने क्या किया, एक ऐसे एक जो है मेटल लिया, चालक लिया और लाके इसके अंदर ऐसे रख दिया। जब रख देंगे तो इसके एक सिरे पर क्या होगा, माइनस। क्यों आएगा माइनस, प्रेरण के द्वारा, और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, जितने माइनस उतने प्लस, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, उतना जो है ठीक बराबर। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो प्लस से माइनस की ओर इस दिशा में होगा। इसके अगर अंदर हमें निकालना पड़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इस दिशा में क्या है E1 है और इस दिशा में क्या है E2 है। तो कहेंगे आप कि ई नेट कितना हुआ, तो E1 माइनस E2, और दोनों की वैल्यू बराबर है, बिल्कुल बराबर और एग्जैक्ट है। कंडक्टर के अंदर ऐसा होता है, सारे नेगेटिव इधर, सारे पॉजिटिव इधर, तो बीच में जितना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है उतना ही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हो गया, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो नेट हो जाएगा E1 माइनस E2 बराबर है, तो 0 हो जाता है। अब इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, अभी अगले आर्टिकल में बताते हैं कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी। यानी ये याद रहना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी कंडक्टर को रख देंगे तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसको याद रखना है आपको। अब हम अगर डाई इलेक्ट्रिक्स रखें तो क्या होगा, ये देखिए डाई इलेक्ट्रिक्स परावैद्युत रखें तो क्या होगा, देखिए ध्यान देना है थोड़ा सा आपको। ये हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक्स है, सेम वैसे ही बनाते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे निकल रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ऐसे EX कर दे रहे हैं, एक्सटर्नल बाहरी। इसमें क्या होता है, जब डाई इलेक्ट्रिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो इसमें भी वही प्रक्रिया होती है, इंड्यूस होते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो टोटल इलेक्ट्रॉन इधर और टोटल पॉजिटिव इधर। इसमें टोटल नहीं आएंगे, कुछ यहां पर आ जाएंगे प्लस और कुछ यहां पे क्या चले जाएंगे, ऐसे इधर प्लस, इधर होगा माइनस और इधर होगा प्लस, ऐसे प्लस। अब इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इसके अंदर, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड, प्रेरित। इसको लिख दे रहे हैं EI, ऐसे EI, और ये AEX है, एक्सटर्नल है। इसके अंदर देखिए यहां पर पॉइंट बना रहे हैं, इस दिशा में है EX और इस दिशा में है आपका EI। ये ना हो तो आपको समझने के लिए बना दे रहे हैं प्लेट, 2 प्लेटें हैं ऐसे, जो हम प्लेट पढ़ते हैं, इस प्लेट पर क्या है प्लस और इस प्लेट पर क्या होता है माइनस, ऐसे बना देना।
ऐसे समझिए। तो ये जो प्लेट है ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स है, इसके अंदर जो है इंड्यूस्ड प्रेरित, ई अक्स का मतलब होता है, ई अक्स का मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और ई आई का मतलब इंड्यूस्ड प्रेरित, चुंबकीय नहीं वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र, प्रेरित वैद्युत क्षेत्र। ऐसे समझिए ई एक्स और ई आई का मतलब क्या हुआ। अगर हमें यहां नेट निकालना हो, नेट, तो यह हो जाएगा ई नेट, ई नेट इक्वल टू ए, इक्वल और बराबर नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ई एक्स और माइनस क्या हो गया ई आई, ई एक्स और ई आई। अब ऐसे समझिए इसको आप, ई एक्स और ई आई, ई नेट कितना हुआ, इन दोनों का अंतर हुआ। अब थोड़ा सा हम पीछे आते हैं, देखिए थोड़ा सा पीछे आपको बताया गया है अगर दो प्लेटें ऐसे हों, एक पर प्लस हो और एक पर माइनस हो, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन जीरो, गॉस थ्योरम में बताया है, ध्यान दीजिएगा। दो विपरीत प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई इक्वल टू सिग्मा अपान इप्सिलॉन जीरो। और जब इसके बीच में, इसी प्लेट यही है और इस प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक्स परावैद्युत पदार्थ रख दें, तब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन जीरो के। एक ये क्या है, के का नाम है परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या लिखते थे, के लिखते थे, के ये लिखा करते थे। अब ला देखिए, ध्यान दीजिए, अब एक चीज हम आपको और पढ़ाए हैं, याद करिए, सिग्मा, सिग्मा बराबर पढ़ाया गया है क्यू बाई ए, आवेश का पृष्ठ घनत्व। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो ये जो हमारा प्लेट है इस पर होगा सिग्मा प्लस सिग्मा और यहां पर क्या होगा माइनस सिग्मा, और यहां पर जो है इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड का मतलब प्रेरित, यहां पर होगा माइनस सिग्मा आई और यहां पर होगा प्लस सिग्मा आई। फिगर आप बनाते रहिए, देखते रहिए। ये जो सिग्मा है, सिग्मा का नाम है आवेश का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा बराबर होता है क्यू आई ए, ये प्लेट का एरिया है और जैसा एरिया है उसी एरिया का, उसी अक्सर ये बनता है क्यूब के आकार का, डाइलेक्ट्रिक्स जो बनती है क्यूब के आकार की बनती है, क्यूब मतलब घन के आकार की, इसमें फिट कर दी जाती है। तो इसके सिरे पर गैप होता नहीं है, लेकिन गैप हमने इसलिए बनाया है कि हम आवेशों को बना सकें। तो ये प्लस है, ये माइनस है, इस पर हो गया माइनस सिग्मा आई, इस पर प्लस सिग्मा आई, इस पर प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा। तो अगर यहां पर रखा जाए ई एक्स एक्सटर्नल की जगह पर क्या होगा, सिग्मा अपान इप्सिलॉन जीरो, और यहां क्या होगा सिग्मा आई अपान इप्सिलॉन जीरो। ये देखिए इस साइड में क्या है, ई आई है, इंड्यूस्ड है, इस साइड में क्या है ई एक्स है, इन दोनों का अंतर ई नेट होगा। और ई नेट की वैल्यू कितनी होती है, देखिए ई नेट का मतलब ये हुआ, ये डाई इलेक्ट्रिक्स जब लगा दिया गया है तो उस समय आपको बताया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन जीरो के, ये नेट है। तो यहां पर लिखेंगे सिग्मा अपान इप्सिलॉन जीरो के। अब खेल यहां से शुरू होता है, ध्यान देना है आपको, मिटा रहे हैं हम इसके ऊपर। अब यहां से आपको समझना है, इस रिलेशन को अगर समझ लेंगे तो फिर डाइलेक्ट्रिक्स को समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, हमने रिलेशन ये निकाला सिग्मा अपान इप्सिलॉन जीरो के इक्वल टू सिग्मा अपान इप्सिलॉन जीरो माइनस सिग्मा आई अपान इप्सिलॉन जीरो। इस सिग्मा अपान इप्सिलॉन जीरो क्या है, सिग्मा अपान इप्सिलॉन जीरो वह इलेक्ट्रिक फील्ड है जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं था, और सिग्मा आई अपान इप्सिलॉन जीरो क्या है, वह उस समय का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है किस समय का, जब इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक रखा गया और उसके अंदर
एक प्रेरित इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ जिसको ई आई कहते हैं, इंड्यूस्ड, उसकी जो वैल्यू हुई सिग्मा आई अपन सिग्मा आई क्या हो जाएगा, इसका नाम है आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसका क्या नाम होगा, प्रेरित आवेश का पृष्ठ घनत्व, ऐसे लिखेंगे। अब ये सिग्मा अपान इप्सिलॉन जीरो क्या है, देखिए सिग्मा अपान इप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपान इप्सिलॉन जीरो की मतलब ये हुआ एक्सटर्नल बाह्यतम जो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया था, इसमें के का क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो के है क्या, समझिए इस बात को, अगर ऐसे समझिए इसको और आसान भाषा में समझिए क्या है, हमारे पास क्या है, एक ऐसे डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक है, और हमने क्या किया था इस प्लेट के बीच में, जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था ऐसे, तो समझिए कि यहां पर प्लस 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 माइनस 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 माइनस, दो प्लेटें हैं, एक लाइट इधर गई, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो रही है, ऐसे जा रही है, इस तरह से जा रही है, ऐसे जा रही है। कितनी इलेक्ट्रिक, 1 2 3 4 5 6, 6 है मेरे पास, 6। अगर जब इसके अंदर हमने क्या किया, एक डाई इलेक्ट्रिक रखा, डाई इलेक्ट्रिक, ये 6 लाइनें बाहर भी निकल लेंगे, ऐसे ऐसे है इसके अंदर, बाहर का मतलब बाहर तो निकलेंगी नहीं है, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, 0 होता है, इधर ई बराबर क्या होता है, 0। प्लेटों अगर विपरीत प्लेट हो तो बाहर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और अंदर कितना होता है, सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0। जब हमने डाई इलेक्ट्रिक लगा दिया ऐसे, तो डाई इलेक्ट्रिक ने किया क्या, इसके अंदर ये जो 6 लाइन जा रही थी, 6 का मतलब मान लीजिए ई की वैल्यू ई बराबर कितना है, 6 है, हालांकि इसको बोलेंगे 6 न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट होती है, लेकिन सिंपल भाषा में समझिए कि 6 है ई बराबर। और जब ई जो है डाई इलेक्ट्रिक रखा तो देखा गया 6 नहीं, अब तो 3 जा रही है, इधर कितनी जा रही है, 3 लाइन जा रही है। ध्यान दीजिए, जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं था तो कितनी लाइनें जा रही थी इसमें, 6, और जब डाई इलेक्ट्रिक रख दिया तो कितनी लाइन जा रही है, 3 लाइन जा रही है। तो कहेंगे इसकी जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हुआ, तो पहले 6 था, अब बाद में 3 निकली, डिवाइड कर देंगे तो कहेंगे इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक कितना है, 2 है। परावैद्युतांक क्या है, 2 है, 3 नहीं कहेंगे। देखिए क्या है, पहले ई एक्सटर्नल था, बाद में क्या बना, ई आई, इन दोनों का अनुपात कहलाता है परावैद्युतांक। एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड, इन दोनों का अनुपात कहलाता है परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर यहां से 100 लाइन पहले जा रही थी और डाइलेक्ट्रिक रख दिया, 20 लाइन निकल रही हैं, तो 100 में 20 का डिवाइड करेंगे तो कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हुआ, 5। 100 में 20 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो ये जैसे पानी रखते हैं तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 81। कितना होता है, 81 होता है जल का। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर क्या होता है, 81। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और मान लीजिए जो ऐसे 1000 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया और दोनों प्लेटों के बीच में जल रख दिया गया, तो बताइए कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 81 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 81 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये डाइलेक्ट्रिक, अब कभी कभी पूछता क्या है कि इसके अंदर प्लेटों के अंदर प्रेरित आवेश घनत्व कितना होगा, प्रेरित या आवेश कितना होगा या आवेश घनत्व कितना होगा, दो चीज पूछता है। तो ये रिलेशन जब निकल गया तो इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन 0, तो सिग्मा अपान के इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा आई। इंड्यूस्ड पूछे अगर तो सिग्मा आई बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के, तो सिग्मा कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 बाई के। ये इंड्यूस्ड प्रेरित आवेश का पृष्ठ घनत्व निकाल लेंगे, प्रेरित आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब सिग्मा बराबर देखिए क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। इस फार्मूला प्रेरित अगर आवेश पूछ दे कि डाइलेक्ट्रिक परावैद्युतांक पर प्रेरित आवेश कितना आएगा, जो प्रेरित आवेश आता है ऐसे ऐसे प्लेट है और ये प्लस प्लस प्लस, तो यहां पर प्रेरित आवेश कितना आएगा, तो प्रेरित आवेश पूछे तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो सिग्मा आई बराबर क्यू आई बाई ए, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए 1 माइनस 1 बाई के। तो यहां पर ए से कैंसिल, क्यू आई बराबर क्यू 1 माइनस 1 बाई के। ये भी इस पर भी लोमेंटल्स आते हैं। प्रेरित आवेश पूछ दे या प्रेरित आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछ दे तो आप ऐसे क्या करेंगे, निकाल लेंगे।
और ये फार्मूला भी याद रखेंगे आप। कौन सा फार्मूला? के बराबर इसको लिख सकते हैं E0 अपान ई। E0 का मतलब उस समय की इलेक्ट्रिक फील्ड जब उसके अंदर प्लेटों के बीच में वायु है, ई का मतलब उस समय का इलेक्ट्रिक फील्ड जब उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स रखा गया है। उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? परावैद्युतांक, या इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब के की वैल्यू जो है हमेशा कुचालक के लिए के की वैल्यू हमेशा क्या होती है? एक से बड़ी होती है, एक से बड़ी होती है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको इसमें ये कि कंडक्टर में बताया मैंने ये कि E1 एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड दोनों इक्वल होते हैं। तो बताइए के बराबर एक्सटर्नल बटे इंड्यूस्ड। तो यहां से इंड्यूस्ड के की वैल्यू, अब दोनों का नेट क्या होता है? 0 होता है, नेट 0। तो यहां पर हो जाएगा ई एक्स और ई नेट का मान क्या होता है? 0। तो ये कितना आता है? इन्फिनिटी। ई नेट इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वल होते हैं तो ये बराबर 0। तो के बराबर ई एक्सटर्नल बटे ई नेट इज इक्वल टू क्या आ गया? इन्फिनिटी। वैसे ही ये किसके लिए हुआ? ये कंडक्टर के लिए हुआ। वैसे ही अगर यहां पर डाइलेक्ट्रिक के लिए निकाला जाए, डाई इलेक्ट्रिक, तो के बराबर ई एक्सटर्नल बटे ई नेट, और ई नेट की वैल्यू एक्सटर्नल से कम होती है इसलिए इज ग्रेटर देन 1 होती है। और वायु के लिए जो है के बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो ये कंडक्टर के लिए के बराबर इन्फिनिटी, डाइलेक्ट्रिक के लिए के की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, और वाई के लिए एयर, वाई के लिए जो है के इक्वल टू 1 होता है।